हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक का इंग्लिश हनीशक्ल का चैप्टर नंबर 1 हु डिड पैट्रिक होमवर्क का सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? पैट्रिक को क्या लगा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है, यह वास्तव में क्या था। तो इसका आंसर होगा पैट्रिक thought that his cat was playing with a doll. It was really an elf. पैट्रिक ने सोचा कि उसकी बिल्ली एक गुड़िया के साथ खेल रही है, डॉल के साथ खेल रही है, लेकिन यह वास्तव में एक एल्फ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक विश? छोटे आदमी ने पैट्रिक की एक इच्छा क्यों दी या पूरी क्यों की? तो इसका आंसर होगा द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज पैट्रिक हैड सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट। छोटे आदमी ने पैट्रिक को एक इच्छा दी क्योंकि पैट्रिक ने उसे बिल्ली से बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज पैट्रिक विश? पैट्रिक की क्या इच्छा थी? तो इसका आंसर होगा इट वाज पैट्रिक विश दैट द एल्फ शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ दैट सेमेस्टर। पैट्रिक की इच्छा थी कि एल्फ उस सेमेस्टर के अंत तक उसका सारा होमवर्क कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए छोटे आदमी को किन विषयों में मदद की ज़रूरत थी? तो इसका आंसर होगा द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री। छोटे आदमी को अंग्रेजी, गणित और इतिहास में पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने उसकी कैसे मदद की? तो इसका आंसर होगा पैट्रिक हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू हेल्प द एल्फी स्टेड अप नाइट एंड फेल्ट वेरी वियरी। पैट्रिक को छोटे आदमी की मदद करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। वह रात भर जागता रहा और बहुत थका हुआ महसूस करने लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, Who do you think Patrick's homework the little man or Patrick himself? Give reason for your answer. आपको क्या लगता है पैट्रिक का गृह कार्य कौन करता था, छोटा आदमी या खुद पैट्रिक? आपने जवाब के लिए कारण दो, एक कारण दीजिए। तो इसका आंसर होगा पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। द मैन रोट द आंसर इन द आंसर बुक बट इट वाज पैट्रिक हु वाज टेलिंग हिम व्हाट टू राइट ऑल द टाइम। पैट्रिक ने अपना गृह कार्य मतलब होमवर्क स्वयं किया। छोटे आदमी ने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे, लेकिन यह पैट्रिक ही था जो उसे बता रहा था उसे हर समय क्या लिखना है। नेक्स्ट है वर्किंग विथ लैंग्वेज, भाषा के साथ काम करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है, ए फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड और फ्रेज फ्रॉम वॉक्स। You may not know the meaning of all words. Look such word up in dictionary or ask your teacher. नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति बॉक्स में दिए गए शब्दों या वाक्यांशों से कीजिए। हो सकता है कि आप सभी शब्दों का अर्थ नहीं जानते हो, ऐसे शब्दों को शब्दकोश में देखें, डिक्शनरी में देखें या अपने टीचर से हेल्प लें। तो इसमें है आउट ऑफ लक, मिस्ट्री, ट्रू टू हिज वर्ड, चोरस, सेमेस्टर, बिटवीन यू एंड मी, लुकअप। इसका होगा फर्स्ट होगा सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड, चोरस बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। नेक्स्ट होगा सेकेंड का हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल तो इसका हो जाएगा मिस्ट्री। इसका मतलब हुआ हीरा किसने चुराया, यह अभी भी एक रहस्य है। नेक्स्ट है 3 का
दिस ब्लैंक वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, इसका हो जाएगा सेमेस्टर, थर्ड का सेमेस्टर। फोर्थ है द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, इसका होगा ट्रू टू हिज वर्ड, उसकी बात पर खरा। फिफ्थ में है कैन यू ब्लैंक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, इसका होगा लुकअप, फिफ्थ का लुकअप। सिक्स है आई स्टार्ट अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वाज ब्लैंक देयर वाज अ ट्रैफिक जाम, इसका हो जाएगा आउट ऑफ लक, आउट ऑफ लक यानी किस्मत खराब। सेवंथ है सी सेज सी गोट अ लॉट ऑफ बुक्स बट ब्लैंक आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड बिटवीन यू एंड मी, सेवंथ का हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में है यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉस वर्ड पजल, इस वर्ग पहेली को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए सुरागों का प्रयोग करें। तो इसमें दिया हुआ है वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड का होगा बियरी, वियरी, WEARY फर्स्ट। नेक्स्ट है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, ऑन द फेस चेहरे पर गुस्सा था, तो इसका हो जाएगा सेकंड का SCOWLED स्कॉल्ड। नेक्स्ट है शॉर्ट ट्राउजर, छोटी पतलून, इसका हो जाएगा BREECHES ब्रिचेस। नेक्स्ट है अ फॉल्ट इन मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, मशीन में खराबी जो इसे ठीक से काम करने से रोकती है, तो इसका हो जाएगा फोर्थ का ग्लिच, GLITCH ग्लिच। नेक्स्ट है अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी डाउन, एक छोटा और शरारती लड़का, फिफ्थ का, तो इसका होगा एल्फ, स्टोरी वाला एल्फ। और सिक्स वर्क डैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफ एन बोरिंग, काम जो हर दिन करना चाहिए अक्सर उबाऊ होता है जो, सिक्स का हो जाएगा COWLED क्लाउड, काउल्ड। सेवंथ है अ बास्केट विथ अ लीड, एक ढक्कन के साथ एक टोकरी, तो इसका हो जाएगा HAMPERD हैम्पर। 8 में है गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, एक छोटी ऊंची आवाज़ दी, तो इसका हो जाएगा SHRIEK स्ट्राइक। और नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर है स्पीकिंग, बोला जा रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन द स्टोरी पैट्रिक डज डिफिकल्ट थिंग he has to do because the elf pretend he needs help. Have you ever done something difficult or frightening by pretending about it in some way? Tell your classmate about it. इसका होगा Yes, once I asked to make a speech on the occasion of Gandhi Jayanti. The speech was to be made before all the students and the teacher of a school. I thought it was very difficult. My class teacher, however, encouraged me and I was able to do my job well. Next question है writing, लिखना। Question number first A. This story has a lot of rhyming word as a poem does. Can you write out some part of it like a poem so that the rhymes come at the end of separate lines? इस कहानी में बहुत सारे तुक मतलब राइमिंग वाले शब्द हैं जैसा कि एक कविता में होता है। क्या आप इसके कुछ हिस्से को कविता की तरह लिख सकते हैं ताकि अलग अलग पंक्तियों के अंत में राइमिंग आ जाए? तो जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड, पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया, बहुत उबाऊ मतलब बोरिंग उसने कहा। नेक्स्ट है ही प्लेड बेसबॉल एंड हॉकी एंड निटिंडो इंस्टेंट, उन्होंने इसके बजाय बेसबॉल और हॉकी और निटिंडो खेला, जिससे होगा इसका उसी तरह से बनाएंगे। द फ्लोइंग आर द अदर राइमिंग वर्ड, अन्य राइमिंग वाले शब्द निम्नलिखित हैं, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा ही हैड अ लिटिल
wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall that much like a witch. Next, save me, don't give me back to the cats. I will grant you a wish, I promise you that. Next, he kicked his leg and doubled his fist and scowled and pursed his lips. Next, help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. Next, here sit down beside me, you simply must guide me. Next, elves know nothing of human history, to them it's a mystery. So the little elf already shouters just go louder. Next, as a matter of fact, every day in every way, the little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it drag. Next, as for homework, there was no more, so he quietly and slipped out the back door. Next, Patrick got his as his classmates were amazed. His teacher smiled and were full of praise. Next, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में है बी. लुक एट दिस सेंटेंस. इन वाक्यों को देखिए. फर्स्ट, टू बोरिंग ही सेड. बहुत उबाऊ उन्होंने कहा. नेक्स्ट, क्लीन्ड हिज रूम. डिड ही चोर्स. अपना कमरा साफ करो, अपने काम किया. तो इसका होगा, इसमें है मतलब और दिया हुआ है. व्हेन वी स्पीक वी ऑफन लीव आउट वर्ड दैट कैन easily he guessed. We do not do this when we write unless we are trying to write as we speak as in the story. So if we were to write carefully, we would say, homework is too boring, he said. He cleaned his room and did his chores. जब हम बोलते हैं तो अक्सर ऐसे शब्द को छोड़ देते हैं जिनका आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है. जब हम लिखते हैं तो ऐसे नहीं करते जब तक कि हम बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कहानी में है. इसलिए अगर ध्यान से हम लिखेंगे तो हम कहेंगे होमवर्क बहुत उबाऊ है, उन्होंने कहा. नेक्स्ट है, उसने अपना कमरा साफ किया और अपना काम किया. नेक्स्ट है, तो इसमें नो आंसर रिक्वायर्ड है, इसमें आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है. और क्वेश्चन नंबर 3 है री राइट द फ्लोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंस केयरफुली सो दैट द रीडर डू नॉट हैव टू गेस व्हाट इज लेफ्ट आउट. इसका मतलब हुआ निम्नलिखित अधूरे वाक्यों को ध्यानपूर्वक लिखिए ताकि पाठक मतलब जो रीडर है को अनुमान ना लगाना पड़े कि क्या छूट गया. फर्स्ट, मोर एंड मोर बुक्स. सेकेंड, टू डिफिकल्ट. थर्ड, गोट ऑफ लेट मिस द बस. फोर्थ, सॉल्व द मिस्ट्री. इसका होगा फर्स्ट सॉल्यूशन, Patrick had to read more and more books. Next, Patrick had to help the elf whatever the homework was too difficult. Third, one day Patrick got up late and thus missed the bus for school. Fourth, Newton solved the mystery why the apple fall on the ground. Next question number 4 में है D. Look at the cartoon by R.K. Lakshman. Read the sentence given below the cartoon. Discuss the following question with your partner. इसमें है R.K. लक्ष्मण के इस कार्टून को देखिए. कार्टून के नीचे दिए गए वाक्य को पढ़े, अपने साथी के साथ निम्नलिखित प्रश्नों के साथ चर्चा करें. फर्स्ट, व्हाट इज इट अबाउट. यह किस बारे में है. तो इसका आंसर होगा द कार्टून इज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ टूडेज चाइल्ड. अ चाइल्ड इज ओवरबर्डन विथ हिज होमवर्क. यह कार्टून आज के बच्चे के समस्या के बारे में है. बच्चा होमवर्क के बोझ से दब जाता है. नेक्स्ट है, डू यू फाइंड इट्स फनी. सो इफ़ सो वाई. क्या आपको यह मतलब फनी लगता है, यदि हाँ तो क्यों. तो इसका आंसर होगा नो, आई डोंट फाइंड इट्स फनी. आई फील सो बिकॉज इट एक्सपोजेज आवर फॉल्टी सिस्टम ऑफ एजुकेशन सीरियसली. इसका मतलब हुआ नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये फ़नी है. मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यह हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली को गंभीरता से एक्सपोज करता है और उजागर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है उसमें, डू यू थिंक अ कार्टून इज सीरियस ड्राइंग. वाई और वाई नॉट.
क्या आपको लगता है कि कार्टून एक गंभीर ड्राइंग है, क्यों या क्यों नहीं? तो इसका आंसर होगा यस, आई थिंक कार्टून इज अ सीरियस ड्राइंग, इट इज बिकॉज इट एक्सपोज आवर फॉल्टी सोशल system. It does so in humorous way, still it pinches our sentiment. It makes us think about the problem seriously. तो इसका मतलब हुआ हाँ, मुझे लगता है कि इस कार्टून गंभीर ड्राइंग है, इस कार्टून एक गंभीर ड्राइंग है। इस ऐसा इसलिए क्योंकि यह हमारी दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को एक्सपोज करता है, यह मजाकिए अंदाज में करता है, फिर भी यह हमारी भावनाओं को छूता है। यह हमें समस्या के बारे में गंभीरता पर से सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का एनसीईआरटी का क्लास 6 का इंग्लिश बुक हनीसकल का चैप्टर नंबर 1 हु डिड पैट्रिक होमवर्क का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।